नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक रंजन स्वागत करता हूं 7 डेज एजुकेशन डेली करेंट अफेयर्स की श्रृंखला में। मैं इस नई पहल में हम डेली करेंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे तथा इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं पहले प्रश्न को। हाल ही में पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर कितने निर्वाचन आयुक्त हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 और 5। आंसर है 2। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। मूल संविधान में निर्वाचन आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था। 1 अक्टूबर 1993 को इसे 3 सदस्यीय आयोग वाला कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस तिथि से सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क का चिन्ह अनिवार्य कर दिए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 1 अगस्त 2020, 1 जनवरी 2021, 1 अप्रैल 2021 और 1 जून 2021। आंसर है 1 जून 2021। सोने के आभूषणों और अन्य सामान पर हॉलमार्क का चिन्ह अगले साल 1 जून से अनिवार्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य में मुद्रा ऋण योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। आंसर है तमिलनाडु। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा को दी गई हालिया डाटा के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY शुरू होने के बाद से महिलाओं को 4.78 लाख करोड़ रुपए के 15 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं। राज्यों में 58,227 करोड़ रुपए के ऋण के साथ महिला लाभार्थियों की सूची में तमिलनाडु सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 55,232 करोड़ रुपए और कर्नाटक 47,714 करोड़ रुपए का स्थान है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय सड़क मंत्री ने किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। आंसर है मध्य प्रदेश। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस परियोजना का परिव्यय 11,427 करोड़ रुपए हैं और इसमें 1,361 किलोमीटर की लंबाई वाली परियोजनाएं शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने मध्य प्रदेश के लिए सड़क क्षेत्र में उपयोग करने के लिए केंद्रीय सड़क निधि CRF से 700 करोड़ रुपए की घोषणा की। अगला प्रश्न, हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी से अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है क्रिस वान हालेन, जूलिया लुइस ड्रेफुस, माइक पेंस और कमला हैरिस। आंसर है माइक पेंस। संयुक्त राज्य अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी ने औपचारिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और माइक पेंस को उपराष्ट्रपति पद के रूप में फिर से नामित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किया जाएगा। डेमोक्रेटिक पार्टी ने पहले जो बिडेन और कमला हैरिस को क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अपने उम्मीदवार के रूप में नामित किया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए परिवर्तन और EV 100 पहल में शामिल होने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है? ऑप्शन है मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अमेजन। आंसर है फ्लिपकार्ट। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट ने हाल ही में जलवायु समूह के वैश्विक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पहल EV 100 में शामिल होकर इलेक्ट्रिक वाहनों EVs के लिए एक पूर्ण परिवर्तन के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। EV 100 पहल के तहत कंपनियां विद्युत वाहनों के लिए परिवर्तन पर फास्ट ट्रैक और वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक परिवहन को संभव बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के सबसे लंबे समय तक सेवारत युद्धपोत का नाम क्या है जिसे हाल ही में विघटित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है INS विराट, INS विक्रांत, INS कावेरी और INS विराट। आंसर है INS विराट।
एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट, जिसने 30 साल से अधिक समय तक भारतीय नौसेना की सेवा की, को गुजरात के अलंग में विघटित किया जाएगा। जहाज को 3 साल पहले डीकमीशन किया गया था। INS विराट भारतीय नौसेना का सबसे लंबा सेवारत जहाज है। इसे 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली और महाराष्ट्र। आंसर है दिल्ली। दिल्ली के प्रशासन ने 24 अगस्त से 11 सितंबर तक निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान नाम से एक नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान के माध्यम से सरकार निर्माण श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पहल के तहत प्राप्त आवेदनों के विश्लेषण की प्रक्रिया को तेज करेगी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने NBFC से MFI के लिए स्ट्रक्चर फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम पेश किया है? ऑप्शन है LIC, SIDBI, नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंसर है नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने NBFC से MFI के लिए एक स्ट्रक्चर फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी प्रोग्राम पेश किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में साख के निरंतर प्रवाह को बढ़ावा देना है, जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुआ है। यह उत्पाद छोटे और मध्यम आकार के सूक्ष्म वित्त संस्थानों MFI के लिए विस्तारित किए गए ऋणों पर आंशिक ऋण गारंटी प्रदान करता है। अगला प्रश्न, महासीर मछली, जिसे हाल ही में आंध्र प्रदेश में देखा गया है, किस नदी में पाई गई थी? ऑप्शन है सिलेरू नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी। आंसर है सिलेरू नदी। आंध्र विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने सिलेरू नदी में एक दुर्लभ मछली महासीर की उपस्थिति दर्ज की। इस मछली को IUCN प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की सूची में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। महासीर आमतौर पर हिमालयी नदियों में पाई जाती हैं, जो ठंडे क्षेत्रों में बहती हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, भूटान और नेपाल शामिल है। यह एक बड़ी ताजे पानी की मछली है। उम्मीद करते हैं हमारा ये पहल पसंद आ रहा है, इसलिए आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।